Hello kids, welcome to the class of Science Class 3. The chapter number is 14. Solar System at a glance. The Sun. So kids, in this chapter today you all are going to study about the solar system, जिसमें आप जो है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे about the sun, then you will study about the earth, the moon, and later in this chapter you will study about the stars and constellations. Word help. Astronaut, person who travels in space. So kids, astronaut कौन होते हैं? Astronaut वो person होते हैं जो space में travel करते हैं. Asteroid, a small rocky body orbiting the sun. So kids, asteroid क्या होता है? Asteroid जो एक small rocky body होता है जो sun के आसपास orbit करता है. Axis, an imaginary line about which a body rotates. So kids, axis जो है एक imaginary lines होती है जिसके थ्रू जो है एक body rotate करती है. Reflect, surface throw back light without absorbing it. So kids, जब एक surface पे light पड़ती है, जब वो सरफेस उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती और उसको जो है बाउंस बैक कर देती है, थ्रो बैक कर देती है, तब जो है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन. कॉन्स्टेलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न. सो किड्स, कॉन्स्टेलेशन होता है जब ग्रुप ऑफ स्टार्स बनते हैं जो एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. द सन. If you look at the sky on a clear night, you can see moon and many twinkling stars. Stars appears too small because they are very far. So kids, अगर आप एक clear night sky को देखोगे तो तब आपको जो है moon दिखेगा और साथ ही साथ millions of stars दिखेंगे जो आपस में twinkling करते हैं. So stars जब आप इनको देखोगे तो ये stars जो है बहुत ही ज़्यादा छोटे लगते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं. Some stars are very bright and some are dim. So kids, कुछ stars आपको बहुत ही ज़्यादा brightly shine करते हुए दिखेंगे और कुछ dim. The sun is also a star that can be seen at daytime. So kids, जो sun होता है वो भी एक तरह का star है, लेकिन वो star ऐसा है जो आपको day time में दिखता है. Look at the picture of solar system and complete the names of each planets. सो किड्स, यहाँ पे जो है आपको कंप्लीट सोलर सिस्टम की पिक्चर गिवन है. आज हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं जिनके यहाँ पे आपको पिक्चर्स गिवन है. इनके नेम आपको कंप्लीट करने हैं. सो किड्स, दिस इज मर्क्यूरी, MERCURY, मर्क्यूरी. दिस इज वीनस, VENUS, Venus. This is Earth, EARTH, Earth. This is Mars, MARS. This one is Jupiter, JUPITER, Jupiter. This is Saturn, SATURN, Saturn. This is Uranus, URANUS, Uranus. This one is Neptune, NEPTUNE, Neptune. This one is Pluto, PLUTO, Pluto. The Sun. The sun is a huge ball of gases. It is a star nearest to the earth. The sun gives heat and light. So kids, sun क्या है? sun जो है एक बहुत ही बड़ी बॉल है जो full of gases है. ये जो है एक तरह का स्टार है जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट पे है. सन से जो है हमें लाइट मिलती है और हीट मिलती है. The sun, planets and the moon together form the solar system. The 8 planets of the solar system in order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So kids, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कंसिस्ट होते हैं सन, 8 प्लैनेट्स और साथ ही साथ जो है मून. ये सभी मिलकर जो है प्रॉपर सोलर सिस्टम बनाते हैं.
एंड जो हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अर्थ, मार्स, जुपिटर, आफ्टर जुपिटर इट इज सैटर्न, देन यूरेनस एंड नेपट्यून. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द सन. वर्ड है सोलर सिस्टम इज फैमिली ऑफ द सन एंड 8 प्लैनेट्स. सो सोलर सिस्टम जो है एक फैमिली है जिस फैमिली में कंसिस्ट है 8 प्लैनेट्स, सन एंड द मून. द अर्थ. The surface of the earth is made up of land and water. Nearly 70% of the earth's surface is water and 30% is land. The earth is round like an orange with both its top and slightly flattened bottom. So kids, जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना हुआ है. जो अर्थ का टोटल सरफेस है उसका 70% वाटर है और रिमेनिंग 30% जो है वो लैंड है. जो अर्थ है हमारी वो राउंड है, एक ऑरेंज की तरह, जो इसके 2 टॉप्स हैं, एक बॉटम है और वो स्लाइटली फ्लैट है बॉटम के टुवर्ड्स. These flat ends are called the poles of the earth. The earth is smaller than the sun. It gets heat and light from the sun. So kids, जो अर्थ के दोनों फ्लैट एंड्स हैं उनको हम पोल्स कहते हैं अर्थ के, और अर्थ जो है सन के कंपैरेटिवली छोटी है एंड सन से डायरेक्टली जो है हीट और लाइट मिलती है अर्थ को. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द अर्थ. मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. सो किड्स, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो काफ़ी सारी मूवमेंट्स करता है. द अर्थ इज मूविंग कॉन्स्टेंटली. इट शोज 2 kinds ऑफ मूवमेंट्स. दे आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. सो किड्स, हमारी जो अर्थ है वो काफ़ी सारे टाइप्स की मूवमेंट्स करती है. उनमें से जो है 2 टाइप्स की मूवमेंट्स हैं विच आर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. 1. Rotation. The movement of the earth on its axis is called rotation. The earth also spins on its own axis like a top. So kids, जब अर्थ की मूवमेंट अपने खुद के एक्सिस पर होती है उसको हम कहते हैं रोटेशन. एंड किड्स, जो अर्थ है वो स्पिन करती है अपने खुद के एक्सिस पे एक टॉप की तरह. The earth takes 24 hours to complete one rotation. It causes day and night. सो किड्स, अर्थ को जो है एक रोटेशन कंप्लीट करने पे, यानी अपने खुद के एक्सिस पे एक राउंड लेने में उसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी एक दिन लगता है, जिससे जो है दिन और रात बनते हैं. सो किड्स, दिस इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये जो है अर्थ का नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है एंड इसके जो है ये एक्सिस है एंड इसी पर ही जो है वो राउंड लेती है. 2. Revolution. The earth moves around the sun in a fixed path. This fixed path is called the earth's orbit. So kids, जब अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती है सन के आसपास, यानी जब अर्थ मूवमेंट करती है सन के आसपास, इसके चक्कर लगाती है अपने ऑर्बिट में, यानी अर्थ के ऑर्बिट में जिसका एक फिक्स्ड पाथ है, तब उस मूवमेंट को कहा जाता है रिवॉल्यूशन. सो किड्स, दिस इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ. यहाँ पे जो है सेंटर में सन है और जब सन उसके आसपास चक्कर लगाती है एक फिक्स्ड पाथ में जिसको हम अर्थ का ऑर्बिट कहते हैं, ये जो है अर्थ का ऑर्बिट है, तब जो है जो मूवमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन. एंड किड्स, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में अराउंड 365 डेज लगते हैं एंड इससे जो है हमारे सीजन्स बनते हैं, जैसे विंटर्स हो गए, समर्स हो गए एंड मैनी मोर. गेन मोर. Kalpana Chawla was the first Indian woman astronaut to go into space. So kids, जो कल्पना चावला थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट में से थी जो पहली बार स्पेस में गई थी. And kids, this is a picture of the Kalpana Chawla. The movement of the earth around the sun in a fixed path is called revolution. The earth takes about 365 half days to complete one revolution. Thus, 365 days make a year. The revolution of the earth causes change in season. So kids, वही सेम चीज़ कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है एक फिक्स्ड पाथ में अराउंड द सन, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. अर्थ को जो है अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 हाफ डेज लगते हैं, यानी कि एक कंप्लीट ईयर लगता है जब वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है. उसी के साथ जो अर्थ का रिवॉल्यूशन होता है ये सीजन्स में चेंज को कॉज करता है. द मून. The brightest object that you see in the night sky is the moon. It revolves around the earth. It is the nearest neighbor in the space. It has no light of its own
and it is lit up by the light of the sun. So kids, जो आप नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट चीज देख सकते हो दैट इज द मून. मून जो है वो अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है एंड ये जो है नियरेस्ट नेबर है स्पेस का. मून की जो है खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो जो है सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है और स्काई में शाइन करता है. So kids, this is the picture of the moon. The moon is a natural satellite that goes around a planet. Some planets do not have a moon. Some planets have many moons. The Earth has one moon. The moon takes about 28 days to go around the Earth. So kids, जो moon होता है वो Earth का एक natural satellite है जो हमारे planet के आसपास है. कुछ प्लैनेट्स के पास एक भी मून नहीं होता और कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसके पास काफ़ी सारे मून्स होते हैं. लेकिन हमारी अर्थ के पास जो है वन सिंगल मून है एंड जो मून है वो अराउंड 28 डेज लेता है अर्थ के आसपास चक्कर लगाने में. It has rocky mountains and sand-covered plains. There is no air and water on the moon. Many spacecrafts have been landed on the moon. So kids, जो मून का सरफेस है वो रॉकी माउंटेन से है एंड वो कम्प्लीटली कवर्ड है सैंड से. वहाँ पे ना तो हवा है और ना ही पानी है. साथ ही साथ जो है काफ़ी सारे स्पेस क्राफ्ट जो हैं अब तक वहाँ पे लैंड हो चुके हैं. फेसेस ऑफ द मून. सो किड्स, मून के जो है काफ़ी सारे फेसेस होते हैं जिसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फेसेस ऑफ द मून. द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. As it goes around the earth, various parts of it are illuminated by the sun. We can only see that part which gets light. So kids, you already know कि मून की जो है खुद की कोई लाइट नहीं होती, वो जो है सन की लाइट से रिफ्लेक्ट करता है. अब क्या होता है जब वो अर्थ के अराउंड मूव करता है तो उसके काफ़ी सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इल्यूमिनेटेड हो जाते हैं सन के थ्रू. इससे क्या होता है, हम जो है सिर्फ सन का वही पार्ट देख पाते हैं जो हमें विजिबल होता है, जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है. It seems to us that the moon changes its shapes daily. This change of shape are called the phases of the moon. So kids, इससे क्या होता है, जो मून होता है उसके डेली बेसिस पर जो है फेसेस चेंज होते रहते हैं. सो क्या होता है, हमें सिर्फ डेली उतना ही पार्ट दिखता है जिस पर सन जो है अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है. एंड ये जो चेंज होती है सन मून की शेप, उसे जो है कहा जाता है फेसेस ऑफ द मून. On some days you cannot see the moon at all. It is called new moon day. So kids, कुछ दिनों पे जो है आप मून को कम्प्लीटली देख ही नहीं सकते स्काई पे. ऐसे डे को कहा जाता है न्यू मून डे. Slowly, day by day, you can see small portions of the moon appearing in the sky. So kids, उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जो है ऑब्जर्व करने लगते हो कि आपको मून के जो है कुछ कुछ पार्ट्स जो है स्काई में दिखने लगते हैं. These are the crescent moon. सो किड्स, उनको जो है क्रेसेंट मून कहा जाता है जिसमें मून के हमें स्मॉल पार्ट्स दिखते हैं. आफ्टर 7 days यू कैन सी 1/2 पार्ट ऑफ द मून. उसके बाद जो है आपको 7 दिनों के बाद जो है मून का हाफ पार्ट दिखता है, यानी हाफ मून आपको दिखता है. दिस इज हाफ मून, वो हाफ मून होता है. आफ्टर 2 weeks यू कैन सी द फुल फेस ऑफ द मून. दिस इज फुल. एंड किड्स, 2 हफ्तों के बाद जब 7 days कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जब 2 weeks कंप्लीट हो जाते हैं, 14 days, उसके बाद जो है आप अपना जो है मून का फुल फेस देख सकते हो, जिसको हम कहते हैं फुल मून. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ द फेसेस ऑफ द मून. मून जो है ये वाला फुल मून है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके जो है कम होता जाता है और ये क्रेसेंट मून है. द स्टार्स एंड द कॉन्स्टलेशंस. सो किड्स, अब हमारा टॉपिक है स्टार्स और कॉन्स्टलेशंस के ऊपर. द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज. दे हैव पोजीशंस इन द स्पेस. सो किड्स, जो स्टार्स होते हैं वो ह्यूज हेवनली बॉडीज होती है एंड उनकी जो है स्पेस होती है स्काई में. दे हैव देयर ओन लाइट. सम स्टार्स लुक ब्राइट देन अदर्स. सो किड्स, स्टार्स की जो है खुद की लाइट होती है एंड कुछ स्टार्स जो है दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगते हैं. It is because they are near to us than other stars. The brightest stars in the northern hemisphere is the pole star. So kids, ऐसा क्यों होता है कि कुछ स्टार्स हमें जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लगते हैं और कुछ डिम लगते हैं, क्योंकि वो स्टार्स जो है हमारे अर्थ के आसपास जो है नियर होते हैं और कुछ स्टार्स जो है बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं. दैट्स वाई. एंड किड्स, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है दैट इज कॉल्ड द पोल स्टार. सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टार्स. This is Scorpion, this is Orion,
and this is Ursa Major. A group of stars which forms a particular pattern are called constellations. So kids, जब बहुत सारे stars आपस में ग्रुप बनाते हैं एंड उस ग्रुप में जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, उस ग्रुप को कहा जाता है constellations. Constellations have different names. Some of the common constellations are Leo, Lion, Orion, Hunter, Scorpius, which is Scorpion, and Ursa Major. So kids, इन constellations के काफ़ी सारे different names होते हैं. कुछ common constellations हैं जैसे कि Leo, Lion, Orion, Hunter, जो यहाँ पे पिक्चर है. नेक्स्ट इज स्कॉर्पियस, जिसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं. दिस इज द पिक्चर एंड दिस नेक्स्ट इज द उर्सा मेजर व्हिच इज दिस वन. एक्टिविटी: collect the pictures of some artificial satellites and paste in the boxes provided. Write their names also. So kids, आपको जो है कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और इन बॉक्सेस में जो है पेस्ट करना है एंड उसके बाद जो आप उनके नेम्स भी लिखोगे. रिवीजन. सो किड्स, अब जो है हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट. सो किड्स, जो अर्थ का रोटेशन होता है वो कॉज करता है डे एंड नाइट को. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस. सो किड्स, अर्थ को जो है अराउंड 24 आवर्स लगते हैं अपने खुद के एक्सिस पे एक बार स्पिन होने में, जिसको हम कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ. द शेप ऑफ द मून चेंजेस एवरी डे. हर दिन जो है मून की शेप चेंज होती है. अर्थ इज मेड अप ऑफ अबाउट 70% वाटर एंड 30% लैंड. अर्थ में जो है 70% वाटर है और 30% लैंड है. द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट व्हिच गोज अराउंड द प्लैनेट. एंड मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो प्लैनेट के आसपास मूव करता है. स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज दैट हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स जो है ह्यूज हेवनली बॉडीज है जिनकी खुद की लाइट होती है. Exercise Section 1 Objective Type Questions. Oral Questions. 1. How many planets are there in the solar system? There are total 8 planets in the solar system. 2. How much surface of the earth is land? It is 30%. Multiple choice questions, MCQs. A. Tick the correct option. 1. Which is the third planet from the sun? सो किड्स, सन से जो थर्ड नंबर पे प्लैनेट है वो कौन सा है? ए वीनस, बी मार्स, सी द अर्थ. इट इज द अर्थ. 2. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ डैश. ए स्टोन्स, बी लैंड एंड वाटर, सी ओनली वाटर. इट इज लैंड एंड वाटर. Three. It is the brightest object that we see in the night sky. Dash. A. The moon. B. The sun. C. The earth. It is the moon. 4. The earth completes one revolution in dash. 1. 365 days. 2. 365 half days. 3. 366 days. It is 365 1/4 days. B. Fill in the blanks with the help of given words. 1. The earth is the third planet from the dash. Sun. 2. The moon has no dash of its own. Light. 3. The moon is dash than the earth, smaller. 4. The dash have their own light. Stars. 5. The earth takes dash hours to rotate on its axis. 24 hours. C. Write true or false against each statement. 1. The sun is a star. True. 2. The moon is a planet. False. 3. The earth is round like an orange in shape. True. 4. The moon revolves once in 28 days. True.
5. The Earth is not a planet of solar system. False. Section 2. Subjective questions. D. Answer in one word. 1. What are the rocky bodies orbiting the Sun? Planets. 2. What is called the movement of the Earth on its axis? Rotation. 3. Who was the first Indian woman astronaut to go into space? Kalpana Chawla. 4. Which is the brightest star in northern hemisphere? Pole star. 5. How much time the moon takes to go around this Earth? 28 days. E. Define the following. 1. Revolution. Revolution is the movement of the Earth when the Earth moves around the Sun on the fixed path, which is called the Earth's orbit. 2. Rotation. Rotation is the movement of the Earth when the Earth rotates on its axis in 24 hours. 3. Constellation. The group of stars which have the same patterns or the particular patterns are called the constellations. F. Answer the following questions. 1. What is the solar system? The answer is the solar system is the family which consists of the Sun, the 8 planets and the Moon. 2. Describe the Sun. The answer is the Sun is a huge ball of fire of gases which provides the light and heat, and the Sun is a star in the solar system. 3. Name the different phases of Moon. The answer is the different phases of the Moon are new moon day, at which there is no moon in the sky. Then it comes as the celestial moon, in which some parts of the moons are shown. Then it comes as the half moon day, where 1/4 part of the moon is shown. Next it comes as the full moon day. 4. Describe the movements of the Earth. The answer is the movements of the Earth are in the 2 ways, which is revolution and rotation. Revolution means when the Earth moves around the Sun in the fixed path, which is called the Earth's orbit. The revolution brings the changes in the seaside. The second movement of the Earth is rotation, in which the Earth moves on its axis in 24 hours, which brings the day and night. Creative zone. Find out the name of 8 planets in the given word search. So kids, इसमें से जो है आपको word search में से 8 planets के name जो है find out करनी है. So kids, here it is Venus. Next it is Mars. Third is Saturn. Jupiter. 1, 2, 3, 4. Mercury. Earth. Now we have to find 2 more planets. Neptune. So kids, rest of the planets you will find like this on your own. Evaluate. All the stars that shine at night sky are hot balls of gases like the Sun. But why don't you get heat and light from them? So kids, जितने भी स्टार्स होते हैं जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं, वो जो है हॉट बॉल्स होती हैं गैसेस की, जैसे सन होता है. लेकिन आपको जो है उनसे हीट और लाइट क्यों नहीं मिल पाती? So kids, the reason is all the stars which are in the night, they are very far away from the Earth, and the Sun is closer to the Earth. That's why Sun is able to provide us heat and light, whereas the stars are not able to provide us the heat and light because they are very far away at distance from the Earth. Let's discuss who is an astronaut. Who is the first Indian astronaut to reach at the moon? So kids, who is an astronaut?
An astronaut is a person who goes to the sky, who goes to the space to visit the space. And who was the first Indian astronaut to reach at the moon? That was the Neil Armstrong. Creative work. Make a solar system using balls or other things. Label each planet as well as the sun. Take the help of your teacher or elder brother sister. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको सोलर सिस्टम बनाना है, इसका मॉडल बनाना है, बॉल्स को यूज़ करके और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके उसमें जो है आपको लेबल करना है हर एक प्लैनेट को और सन को भी, जिसमें आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो या अपने बड़े भाई बहन की भी हेल्प ले सकते हो. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning.